Welcome to Study with Barkha. Today we will see text format, OLE concept and font design in multimedia. First of all, we will see how to make a simple multimedia in PowerPoint. मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन से मतलब होता है कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन में हम अगर कुछ वीडियो, एनिमेशन या साउंड इन बिल्ड कर दें तो हम उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। मतलब मल्टीपल मीडियाज आर देयर टू रिप्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन। नाउ it represent content at least one of the following element: video or movie clip, animation, sound or background music, sound clip, like this. Means we are representing something in using multiple way. कई तरीके से आप एक चीज को समझाने के लिए प्रयास करते हैं, जबकि उसमें वीडियो, ऑडियो, हर अलग मल्टीपल मीडियाज आर देयर टू रिप्रेजेंट समथिंग, सो वी से दिस इज मल्टीमीडिया। तो उसका इजीएस्ट वे है मल्टीमीडिया को रिप्रेजेंट करने का कि पावर पॉइंट की स्लाइड। इसमें आप वीडियो ऐड कर दीजिए, साउंड ट्रैक डाल दीजिए, एनिमेशन डाल दीजिए, तो हो जाएगा हमारा मल्टीमीडिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं लेफ्ट में टैक्सी का सीक्वेंस। इसमें क्या है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की गई है, उसके बाद उसमें कुछ शेडिंग डाली है और शेडिंग करते करते आप ये देखिए पूरा टैक्सी बन गया। तो ये क्या है, दिस इज द टैक्सी सीक्वेंस। इट स्टार्ट विथ अ ड्राइंग being made on the screen and is followed by with a taxi fading. The sequence is part of one of the Microsoft PowerPoint template that refers taxi animated template. PowerPoint में आपको मिलेगा टेम्पलेट। तो टैक्सी कैसे एनिमेट होती है, एक लाइन ड्रॉ करके उसको एनिमेशन के थ्रू आपने पूरा टैक्सी बना दिया। तो ये आपको टेम्पलेट मिलेगा PowerPoint में। अब हम देखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मेटेड भी होता है, अनफॉर्मेटेड भी होता है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट, जैसे ये लिखा है। ये रॉ टेक्स्ट होता है, ये जैसा यूजर टाइप करता है वैसा ही अपीयर हो जाता है बिना किसी चेंज के। एंड इट रिफर्स टू द टेक्सचुअल डेटा ऑफ ASCII फॉर्मेट। दिस इज मोस्ट पोर्टेबल फॉर्मेट, क्योंकि इसमें मेमोरी कम से कम लगती है, तो पोर्ट करना हो आपको एक जगह से दूसरी जगह तो इसको प्रिफर किया जाता है। और हर या ज़्यादातर एप्लीकेशन से सपोर्टेड होता है, सपोर्ट किया जाता है। जब हम नोटपैड में कुछ टाइप करते हैं तो वो हमारा प्लेन फॉर्मेट में होता है या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। इसको जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होगा .txt। नोटपैड में इसकी फाइल बनती है। और जो नीचे दिख रहा है आपका कलरफुल बड़ा थोड़ा सा अट्रैक्टिव टेक्स्ट, ये होता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। It is the text in which appearance of the text like font size, colors are changed using text editor. Text editor जैसे वर्ड, MS वर्ड के द्वारा या कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन से हम इसका अपीयरेंस चेंज करते हैं, तो ये बन जाता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसकी जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .doc। अब हम देखते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में जो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट का जो फाइल होता है .txt, इसमें नॉर्मल टेक्स्ट के साथ साथ स्पेशल जो फॉर्मेटिंग करते हैं हम, फॉन्ट साइज यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड, मतलब जो फॉन्ट है तो हर फॉन्ट की एक अपनी फाइल होती है, उसमें फॉन्ट का डिटेल्स होता है, तो वो फाइल भी और साथ में फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन भी कि इस फाइल जो फाइल बना रहे हैं हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट की, उसमें कौन सी इमेज है, कौन सा फॉन्ट यूज़ किया गया है, और जो फॉन्ट यूज़ किया है तो फॉन्ट की भी अपनी एक फाइल होती है, वो साथ में इंक्लूडेड होती है। सो इट इंक्लूड्स प्लेन टेक्स्ट एंड extra information about the font style,
formatting images and much more. They are great for cross-platform documentation sharing because they are supported by lots of application. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में मतलब हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जब इंटरनेट से आप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म का पता चला कि आपने MS वर्ड की फ़ाइल है, RTF फाइल है, कहीं से आपने उसको डाउनलोड की, तो किसी भी प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंटरनेट पर कोई यूज़र विंडो यूज़ कर रहा है, कोई यूनिक्स यूज़ कर रहा है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र यूज़ करता है। लेकिन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने के बाद भी अगर RTF फाइल है आपकी, तो उसमें अगर आप उसको डाउनलोड करके यूज़ करोगे तो चूँकि इसमें साथ साथ फ़ॉन्ट की इंफॉर्मेशन की जो फाइल है वो भी ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये आपको एज इट इज़ फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहीं पर भी मिलेगा। मतलब डाउनलोड करने के बाद भी उसका अपीयरेंस चेंज नहीं होगा। नहीं तो कई बार हम होता है नेट से कुछ डाउनलोड करते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं या अपने एप्लीकेशन में ओपन करते हैं तो उसका सारा का सारा फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो जाता है। सो दे आर ग्रेट फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन शेयरिंग बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय लॉट्स ऑफ EPUB also. It is useful format for basic formatted text for documentation such as instruction, manual, resume, letter, model, modest information documentation. These documents support bold, italic, underlined formatting, left, right, center justification and font specification, margin specification, etc. वर्ड में जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो हम उसको सेव एज करेंगे और RTF या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में हम उसको सेव करना चाहें तो सेव हो सकता है, क्योंकि फाइल को जब हम सेव एज पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो RTF फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगी, अदरवाइज DOC फॉर्मेट या DOCX में सेव करते हैं। नाउ सी व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट। It is one of the core structure of multimedia presentation. It enables non-linear access of text in some pages or in different pages. Same pages or different pages. मतलब जब हम किसी लिंक पर, जैसे आपने देखा है ब्लू लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं, खास तौर से जहां आपने देखा होगा कि वेब पेज में आप ब्लू लिंक रहती है इंटरनेट में, आप उस पर जब क्लिक करते हो तो आपको एक नया पेज ओपन होता है, या सेम पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी नीचे होगी वो आपके सामने अपीयर हो जाती है। मतलब नॉन लीनियर मतलब कि डायरेक्टली लीनियरली एक ही पेज में इन्फॉर्मेशन नहीं है या सीक्वेंस में नहीं है, आपको एक पेज से दूसरे पेज में लिंक करना है, या एक पेज में बहुत नीचे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप गो टू टॉप या बॉटम पे जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो एकदम टॉप पे या बॉटम पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से नॉन लीनियर एक्सेस करना होता है सेम पेज या डिफरेंट पेज में, तो हम हाइपरलिंक यूज़ करते हैं या हाइपरटेक्स्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए हम HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML यूज़ करते हैं, और वेब पेज में हमारे पास प्रोविज़न होता है कि हाइपरलिंक को हम क्रिएट करें और स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन हमको मिल जाए। इसमें क्या होता है, हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल, लिंक, बहुत सारी चीज़ों को हम लिंक इस तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन है वेब पेज है उसमें, जैसे कि इंडेक्स में आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपका लिंक दिया है। आप चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 खुलेगा। अगर आपको 10th चैप्टर पे डायरेक्ट जाना है तो जो इंडेक्स है उसमें 10 चैप्टर पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट 10 चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप लिंक करते हैं और आसानी से जहाँ आपको जिस डॉक्यूमेंटेशन को लिंक करते हैं वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक एंड हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट मतलब ये लैंग्वेज HTML लैंग्वेज में हम बनाते हैं, और हाइपरलिंक मतलब उस लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो हम जिस डॉक्यूमेंट को हमने लिंक किया है वहाँ वो ओपन हो जाता है। पावर पॉइंट और वर्ड में भी हाइपरलिंक का ऑप्शन प्रेजेंट होता है। अब HTML में क्या होता है कि जैसे ये आपको इस तरह से टाइटल में चाहिए, दिस इज एग्जाम्पल टाइटल, और आपको यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करना है, दिस इज बॉडी। तो HTML दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड,
तो हाइपर टेक्स्ट ये होता है कि इसमें हम इस तरह से टैग होता है, जैसे कि ये HTML टैग हमने लगाया, HTML लिखा, दोनों साइड हमने ये टैग लगाया, ये स्टार्टिंग है HTML की और ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ और टैग लगा दिया, HTML लिख दिया, मतलब इसके बीच में हम HTML का प्रोग्राम लिख रहे हैं। नाउ हेडिंग में लिखना है तो ये हेड लिखा इस तरह से दोनों के अंदर, और दिस इज एंड ऑफ हेडिंग। हेडिंग में टाइटल क्या है, ये टाइटल का टैग है, स्टार्ट और एंड, और उसके बीच में एग्जाम्पल टाइटल लिखा, मतलब ये आपका टाइटल में अपीयरेंस होगा। बॉडी स्टार्ट है यहाँ पर, बॉडी यहाँ एंड है, बॉडी के बीच में आपने ये लिखा है तो ये आपकी बॉडी में अपीयर होगा। दिस इज HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट। तो इस तरह से आप टैग लगा के उसके बीच में जो भी लिखते हैं वो अपीयर होता है। इसी तरह से उसमें हाइपर लिंक भी हम क्रिएट करते हैं। नाउ सी व्हाट इज OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम लिंक करते हैं और लिंक भी करते हैं, एम्बेड भी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब कि वर्ड में जैसे कि हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर दी या एम्बेड कर दी, तो वो पिक्चर जो है वो उस वर्ड फाइल में ही इंक्लूड हो गया, तो वर्ड फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा। और जो पिक्चर का साइज़ था, जैसे कि पहले जो वर्ड की फाइल थी आपकी 10 KB की थी, उसमें आपने कुछ डेटा या कुछ ऑब्जेक्ट को आपने उसमें एम्बेड कर दिया। तो जैसे कि एक्सेल में कोई टेबल है उसको आपने एम्बेड कर दिया, तो वर्ड का फाइल का जो साइज़ था वो 10 KB था, अब टेबल जो है 2 KB का था, तो 10 + 2 12 KB आपके वर्ड का फाइल का साइज़ हो गया। दैट इज कॉल्ड एम्बेडिंग। अब जो एक्सेल का टेबल आपने एम्बेड किया है उस सोर्स फाइल कहलाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये एक्सेल है, एक्सेल में कोई टेबल है, तो दो ऑप्शन है, वन इज एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब उस टेबल को अगर आपने एम्बेड किया है तो वर्ड की फाइल का साइज बढ़ जाएगा और वो जो टेबल है वो उसी वर्ड की फाइल में ही काउंट होगा। अब अगर आप इस टेबल में एक्सेल के टेबल में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चेंज वर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने एम्बेड किया। दूसरा ऑप्शन लिंक्ड, आपको अपनी वर्ड फाइल का साइज बढ़ाना नहीं है और आप चाहते हैं कि सिर्फ लिंक करेंगे, आप इस एक्सेल का टेबल वर्ड में लिंक करना है आपको, दिस इज लिंकिंग। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वर्ड की फाइल का साइज नहीं बढ़ेगा, एक्सेल जो सोर्स डेटा है वो एक्सेल में रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये डेटा मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपने एक्सेल में कुछ चेंज किया है, सोर्स में कुछ चेंज किया, तो वो रिफ्लेक्ट होगा जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको रिफ्लेक्टेड डेटा मिलेगा, अपडेटेड डेटा मिलेगा। So this is the difference between embedding and linked object. What is this? When object is linked, information can be updated if the source file is modified. Linked data is stored in the source file. The word file or destination file stores only the location of the source file and it displays the representation of linked data. Use linked object if the file size is considered. मतलब अगर आपको फाइल का साइज नहीं बढ़ाना है, आपको साइज इंपॉर्टेंट है, तो आप लिंक ऑब्जेक्ट यूज करिए। व्हाट इज एम्बेडेड ऑब्जेक्ट? व्हेन यू एम्बेड एन एक्सेल ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन इन द वर्ड फाइल, सो द वर्ड फाइल डजंट चेंज इफ यू मॉडिफाई द एक्सेल सोर्स फाइल, सो द वर्ड फाइल डजंट चेंज। उसमें जो एक बार एम्बेड कर दिया वो पुरानी इंफॉर्मेशन ही रहेगी। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट become part of word file and after they are inserted they are no longer part of the source file. source file का पार्ट वो नहीं रहेंगी, मतलब एक्सेल का पार्ट नहीं होंगे, वो वर्ड का ही पार्ट हो जाएगा। embedding is useful when you don't want the information to reflect changes in the source file. जो सोर्स फाइल में जो टेबल है, एक्सेल में जो टेबल है, वो आप नहीं चाहते हैं कि जब आप उसमें कुछ चेंज करें तो वर्ड में वो चेंज आपको दिखे। आपने एक बार जो डेटा है उसको वर्ड में एम्बेड कर दिया, मतलब वो पुराना डेटा ही फिक्स हो गया वर्ड में और उसका वर्ड की फाइल का साइज भी बढ़ जाता है। यहाँ हमने देखा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब हम देखते हैं व्हाट इज फॉन्ट।
उसकी ज़रूरत क्या है, उसके टाइप क्या होता है। फॉन्ट प्रोवाइड अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड प्रिजर्व द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द कंटेंट. Font as a medium of communication help to represent the information in a professional way. The right choice of color, font and text size can improve to be vital for communication in the information to target audience. Effective, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग में इस तरह से लिखा है, साइज बड़ा है, डार्क है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में को प्रोवाइड करता है. It creates an information hierarchy to highlight the information by using various size font. आप अगर हायरार्ची से हेडिंग को बड़ा रखेंगे, सब हेडिंग को छोटा रखेंगे, तो इन्फॉर्मेशन हायरार्ची आप इसमें बनाते हैं और उसको एक सिस्टमेटिक वे में हाईलाइट करके प्रेजेंट करते हैं. फॉन्ट एंड फॉन्ट फाइल. हर फॉन्ट की इंफॉर्मेशन एक फाइल में रहती है, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फाइल. अब देखते हैं टाइप फेस क्या होता है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर. एवरी लेटर इज यूनिक बट सर्टन शेप आर शेयर्ड अक्रॉस लेटर्स. उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, यूनिक होता है हर फॉन्ट. द टाइप फेस इज अ फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर दैट जनरली इंक्लूड्स मैनी टाइप, साइजेस एंड स्टाइल. ग्राफिक कैरेक्टर की फैमिली हम कहते हैं टाइप फेस. कौन सा टाइप फेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सा फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं. अब इसमें कई प्रकार के होते हैं, कैटेगरी होती हैं. फॉन्ट की कैटेगरी होती है. कुछ कैटेगरी होती है जो हेडिंग के लिए बेस्ट है, उस कैटेगरी में कुछ फॉन्ट आते हैं. कुछ कैटेगरी फॉन्ट की होती हैं जो फॉन्ट की बॉडी के लिए बेस्ट होती है. जैसे सेरिफ आर यूज इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट. सेरिफ फॉन्ट होता है वो बॉडी के लिए बेस्ट होता है. इसके अंतर्गत क्या आता है, टाइम न्यू रोमन, बुकमैन, ये सेरिफ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. हेडिंग के लिए सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज होता है. इस कैटेगरी में आता है एरियल, ऑप्टिमा, वर्डाना वगैरह वगैरह. सो फॉन्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ सिंगल साइज एंड स्टाइल. कॉमन फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है आपको पता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, एम्बोस, स्ट्राइक थ्रू मतलब कटा हुआ. तो दीज ऑल आर फॉन्ट स्टाइल. ये आप देख रहे हैं टाइप फेस, कौन कौन सा टाइप फेस है. अब इसमें फॉन्ट नेम रिफर्स टू फॉन्ट फाइल दैट कंटेन्स द एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर अपीयरेंस. फॉन्ट नेम मतलब वो फाइल को इंडिकेट कर रहा है, उसमें उस कैरेक्टर के अपीयरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. The font file that has information about character descriptions are classified into two categories. दो प्रकार की फॉन्ट फाइल होती है, वेक्टर फॉर्मेट एंड बिटमैप फॉर्मेट. वेक्टर फॉर्मेट में क्या होता है, जो कैरेक्टर का जो सीक्वेंस होता है वो स्टोर्ड होता है मैथमेटिकली. और बिटमैप फॉर्मेट में जो सीक्वेंस होता है वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल के फॉर्मेट में स्टोर होगा. टाइप साइज व्हेन एक्सप्रेस इन पॉइंट्स. जब आप देखते हैं कि इसका जो टाइप का साइज है, फॉन्ट का साइज 14 हम यूज़ करते हैं, 12 यूज़ करते हैं बॉडी के लिए, तो एक पॉइंट मतलब होता है 0.138 इंच. कनिंगस इज द स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टर, मतलब हर कैरेक्टर के बीच में स्पेस क्या है. अलाइनमेंट कौन सा है. लीडिंग स्पेस कैसा है, मतलब लाइन के बीच में स्पेस कैसा है. जैसे आप ये देखिए फॉन्ट की एनाटॉमी, ये एक फाइल में स्टोर होती है. इसमें आप ये देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं लीडिंग. ये सेरिफ फॉन्ट है. लेटर्स के बीच में ये दिस इज द स्पेस बिटवीन द लेटर, ये लेटर स्पेसिंग है. फॉन्ट की हाइट क्या है, ये सारी के सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो फॉन्ट की फाइल में होती है. तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी ऑफ द फॉन्ट. तो फॉन्ट के रिकॉर्डिंग फॉन्ट की फाइल होती है, उसमें उसके हर चीज़ रहती है. उसकी हाइट कितनी है, उसके बीच में फॉन्ट के बीच में स्पेस कितना है, ये असेंडर, दिस इज कॉल्ड असेंडर, ये कितना है, स्ट्रोक कितना है, एवरीथिंग इज रिटन इन अ फॉन्ट फाइल. ये सारी इंफॉर्मेशन हम ज़रूरी होती हैं जब हम डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करते हैं. हम तो बस उसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वर्ड हर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है फॉन्ट फाइल में.
So this is sufficient for our topic, and if you want more information, comment. Thank you.